रात के अंधेरे में शिमला जाने वाली आखिरी बस श्रीनगर से रवाना हुई। पहाड़ों पर तेज बारिश हो रही थी और सड़क पर हर तरफ काली सियाही छाई हुई थी। बस में मुसाफिर बहुत कम थे, हर एक अपनी दुनिया में गुम था। सड़क कच्ची और खस्ता हाल थी, बस हर मोड़ पर हिचकोले खाती थी। अमार, एक नौजवान तालिब इल्म, खिड़की से बाहर बारिश का नजारा देख रहा था। अचानक बस ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाई और बस एक तरफ झुक गई। मुसाफिर चीख उठे। ड्राइवर बोला कि सड़क पर एक बड़ा सा पत्थर आ गया है और इसे रास्ता साफ करने के लिए कुछ वक्त लगेगा। मुसाफिर बस से उतरे और सड़क के किनारे खड़े हो गए। इनमें से एक बूढ़ा आदमी था जिसके सफेद बाल कंधों तक आते थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो अमार के पास आया और मुस्कुरा कर बोला, पहाड़ों का ये मौसम हमेशा ऐसा ही होता है। अमार ने इस बूढ़े आदमी से बातचीत शुरू कर दी। बूढ़े ने बताया कि वो शिमला में रहता है और उसका नाम राज है। राज ने इसे शिमला के बारे में कहानियां सुनानी शुरू की, पुराने जमाने के राजाओं के किलों और खूबसूरत जंगलात के बारे में। जैसे जैसे राज कहानियां सुनाता गया, अमार को ये अजीब लगा कि वो बारिश से बिल्कुल भी भीगा नहीं था, हालांकि वो बस से बाहर खड़ा था। उसने राज की तरफ देखा और फिर उसे यकीन हो गया कि राज के साथ कुछ अजीब है। राज की आंखों की चमक अब डर की झलक बन गई थी। अचानक एक जोर की बिजली चमकी और आसमान गरजने लगा। बारिश तेज हो गई। राज ने अमार का हाथ पकड़ा और जोर से कहा, बस में सवार हो जाओ, वो आ रही है। अमार समझ नहीं पाया कि राज क्या कहना चाहता है, लेकिन उसने इसकी बात मानी और बस में सवार हो गया। जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा कि सारी सीटें खाली हैं, सिर्फ ड्राइवर की सीट पर एक सड़की हुई लाश बैठी हुई है। मुसाफिर चीखने लगे और बस से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे नहीं खुल रहे थे। अमार ने राज को तलाश किया, लेकिन वो गायब हो चुका था। बस तेज रफ्तारी से चलने लगी, जैसे किसी की कोई परवाह ना हो। सफर खौफ से भरा हुआ था। बस पहाड़ों के दरमियान से घूमते हुए रास्तों पर चल रही थी। कभी किसी घाटी के किनारे पहुंच जाती तो कभी किसी तारीक जंगल से गुजरती। मुसाफिर एक दूसरे से लिपट कर बैठ गए, खौफ से इनकी सांसें उखड़ रही थीं। हर मोड़ पर अमार को ये लगता था जैसे कोई साए बस के साथ साथ दौड़ रहे हैं। वो खौफनाक बस रात भर चलती रही, एक पुराने कब्रिस्तान के सामने रुक गई। बस का दरवाजा खुला और वो सड़की हुई लाश उठकर बाहर निकल गई। मुसाफिर भागकर कब्रिस्तान में पनाह लेने लगे। अमार भी उनके पीछे दौड़ा। उसकी सांसें फूल रही थीं और दिल जोर से धड़क रहा था। कब्रिस्तान में एक बूढ़ा आदमी सफेद लिबास में मलबूस एक कब्र के सामने खड़ा था। वही राज, लेकिन अब उसका चेहरा पुरसुकून था और आंखों में चमक वापस आ गई थी। राज ने मुसाफिरों को देखा और मुस्कुराया। अब लोग आखिरकार पहुंच ही गए। मुसाफिर उसे घूर रहे थे, खौफ और गुस्से से भरे हुए। वो लाश कौन थी? एक मुसाफिर ने पूछा। अब हमें कहां ले आए हैं? राज ने इस कब्र की तरफ इशारा किया और कहा, ये मेरी कब्र है। मुसाफिर हैरान रह गए। राज ने अपनी कहानी बयान करना शुरू की। वो कभी इस बस का ड्राइवर था जो एक तेज बारिश की रात इसी जगह हादसे का शिकार हो गई थी। बस में सवार तमाम मुसाफिर और वो खुद भी मारा गया था। हर साल तेज बारिश की पहली रात इसकी रूह बस को दोबारा चलाती थी, जिंदा मुसाफिरों को सवार करके इसी कब्रिस्तान तक लाती थी। वो उन्हें नहीं मारती थी,
لیکن انہیں خوفزدہ کر کے بتانا چاہتی تھی کہ وہ بھی اسی جگہ میرے تھے۔ راج نے مسافروں سے معافی مانگی اور کہا، اب لوگ بس یہاں سے چلے جائیں، میں اب سکون سے آرام کروں گا۔ مسافر اب بھی خوفزدہ تھے، لیکن انہیں سمجھ آ گیا تھا۔ وہ قبرستان سے باہر نکلے اور شملہ جانے کا دوسرا راستہ تلاش کرنے لگے۔ عمار نے راج کی روح کو دیکھا جو اپنی قبر کی طرف چلی گئی۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کیا دیکھا ہے، لیکن اس کا دل ہلکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ راج کی روح اب سکون میں ہے۔ اس واقعے نے عمار کو زندگی کی قدر اور موت کی حقیقت سے آشنا کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کہانی کو کوئی نہیں مانے گا، لیکن اس کا یہ راز تھا، شملہ کی آخری بس کا راز، جو اس کے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔